हेलो एंड वेलकम, टेक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं इस वक्त कोई भी नहीं, क्योंकि आज जो भाई साहब हैं ना, वो चश्मे वाले, वो जरा गायब हैं। एक्चुअली वो वकेशन मनाने गए हैं 7 समंदर पार, और सारा काम जो है ना वो इस नाचीज पर छोड़ दिया है उन्होंने, और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है ये। पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना ज्यादा घमासान हुआ है, इतना बड़ा तूफान आया है कि क्या कहें। एक जमाने में दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर कंपनी हुआ करती थी नोकिया, अब उसे खरीद लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इस बात की आशंका तो काफी पहले से थी कि ये दिन कभी ना कभी तो आएगा ही, पर इतनी जल्दी आ जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। नोकिया के साथ हम में से सबकी कुछ ना कुछ यादें तो जुड़ी ही होंगी। लाइफ में एक ना एक बार तो नोकिया फोन हमारे हाथों में आया ही होगा। अभी कुछ सालों तक दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी पोस्ट आईफोन एरा में इतनी ज्यादा पिटी कि अब नोकिया का मोबाइल फोन माइक्रोसॉफ्ट के हाथों में होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया की हैंडसेट डिवीजन को 717 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अब से नोकिया के फोन्स पर माइक्रोसॉफ्ट का ठप्पा होगा और कंपनी के ढेरों पेटेंट्स और लाइसेंसेस पर अगले 10 सालों तक माइक्रोसॉफ्ट का हक होगा। ये सारी लड़ाई स्मार्टफोन के मार्केट में नंबर 3 प्लेयर बनने की है। टॉप स्पॉट पर एंड्रॉइड फोन्स ने ऑलमोस्ट 80% मार्केट पर कब्जा जमा रखा है। लगभग 16-17% पर एप्पल है। अब ये बचे खुचे 3-4% के मार्केट पर माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया है। नोकिया को खरीदने के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के लिए आने वाले सालों का रोड मैप तैयार हो गया है। अब गूगल और एप्पल को टक्कर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के पास नोकिया का हैंडसेट डिवीजन है, जिसे खरीदकर अब वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों एक साथ डेवलप कर सकेगा। बिल्कुल एप्पल की तरह, जिसके आईफोन्स को भी एप्पल डिजाइन करता है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, जिसके एक साथ 2 फायदे होते हैं। कंज्यूमर्स को हर हैंडसेट पर एक जैसा एक्सपीरियंस मिलता है, और वही ऐप डेवलपर्स को उस प्लेटफॉर्म पर ऐप डिजाइन करने में आसानी होती है। नोकिया को खरीदने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट की असली मंशा भी यही है, एक तीर से 2 शिकार। नोकिया के लूमिया सीरीज के फोन्स बाजार में उम्मीद से काफी कम बिके। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया का दावा है कि विंडोज फोन 8 काफी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले साल इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने 78% की ग्रोथ दिखाई। आंकड़े चाहे जो भी कहें, पर मार्केट शेयर के मामले में लूमिया फोन्स अब भी काफी पीछे हैं। वो बात अलग है कि डिजाइन और नोकिया म्यूजिक या हेयर मैप्स जैसे कुछ खास फीचर्स के कारण लूमिया फोन्स को हर तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले। लूमिया फोन्स ने जहां उम्मीद से कम परफॉर्म किया, वहीं नोकिया आशा फोन्स को मिली भारी सफलता ने नोकिया की नैया को काफी देर तक संभाले रखा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का फोकस सिर्फ स्मार्टफोन डिवाइसेस पर ही होगा, या फिर नोकिया की सक्सेसफुल आशा सीरीज को भी आगे बढ़ाने का जिम्मा माइक्रोसॉफ्ट उठाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में नोकिया के लॉन्च होने वाले अपकमिंग डिवाइसेस को मिलने वाले रिस्पॉन्स से तय हो जाएंगे। इसमें नोकिया का मच अवेटेड लूमिया 1020, 6 इंच का रूमर्ड फैबलेट कंप्यूटर बैंडिट, और नोकिया का पहला टैबलेट कंप्यूटर सीरियस होगा। पर इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन्स के बिजनेस में मुकाबला ट्रायंगुलर होगा। एप्पल, गूगल और एंड्रॉइड के बीच ये जंग अब खेली जाएगी। देखिए भैया, माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया के लिए कुछ भी अब आसान तो नहीं रहने वाला है। सबसे पहली बात, कंपटीशन ऑलरेडी काफी टफ है, फिर वो चाहे एंड्रॉइड हो या फिर एप्पल का iOS पे चलने वाले आईफोन डिवाइसेस। और दूसरी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया स्मार्टफोन्स की लड़ाई में काफी लेट एंटर हुए, जिसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल ही रहे हैं। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। जब नोकिया सारे जमाने में पिट रहा था, तब भी इंडिया में वो नंबर 1 था। आज की तारीख में नोकिया इंडिया में नंबर 2 प्लेयर है। सैमसंग ऊपर आ गया है, पर नंबर 2 से नीचे नोकिया आज भी नहीं गया है। तो ये इंडिया फैक्टर कितने काम आएगा नोकिया के? क्या माइक्रोसॉफ्ट की नैया ये इंडिया फैक्टर काम लगाएगा? आइए देखिए।
अगर आप नोकिया के लूमिया फोन पसंद करते हैं और खरीदने का मन बना लिया है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कुछ समय बाद ये आपको सस्ते में मिल सकता है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट नोकिया को खरीदने के बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस फोन की कीमतें घटा सकता है। भारत में अभी भी केवल 10% लोग ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट दाम घटाकर इस सेगमेंट में कब्जा करने की कोशिश करेगा। नाउ दे हैव नोकिया ऑन बोर्ड, तो उनके पास एक हार्डवेयर वेंडर है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है जो कि नोकिया है। उसके बाद ऑब्वियसली उनके लाइसेंस कॉस्ट वो एब्जॉर्व कर लेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस ही काफ़ी महंगा पड़ता था, तो अभी वो कॉस्ट एब्जॉर्व कर लेंगे एंड दे कैन डेफिनेटली लॉन्च डिवाइसेस विच आर चीपर। जानकारों के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट 10,000 से कम कीमत के फोन लॉन्च कर स्मार्टफोन बाजार में नई जंग छेड़ सकता है। नोकिया के दाम घटाने के बाद भारत में स्मार्टफोन बेच रही सैमसंग पर भी कीमतें घटाने का दबाव पड़ेगा। इसके अलावा माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी घरेलू कंपनियों को भी दाम घटाने होंगे। जिस टाइप के फोन्स आपको 15,000 में मिलते थे वो अब 7 से 8,000 तक में मिलने लगेंगे। और मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया वो एकदम लो एंड जो 5,000 6,000 में नहीं खेलेंगे, वो ये इस 8 से 10 के रेंज में अपनी और भी ज्यादा वैरायटी लाएंगे। मोबाइल फोन के बाजार में भारत में एक समय नोकिया का शेयर 70% था, लेकिन 2013 में ये घटकर सिर्फ 27% ही रह गया है। भारत में करीब 5.5 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। जानकारों के मुताबिक अगले 3 सालों में 25 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन होगा। ऐसे में न सिर्फ नोकिया बल्कि बाकी कंपनियों को भी भारत में बड़ा बाजार दिखता है और इस कारण कीमतों की जंग छिड़ना लाजमी है। खैर, माइक्रोसॉफ्ट को इस इंडिया फैक्टर के कारण फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले 6 महीनों में ऑटोमेटिकली हम सबको मालूम चल जाएगा। पर टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक ऐसा गैजेट जो कैमरा फोन्स की पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के साथ। और वो चश्मे वाले गुरुजी हैं ना, वो जरा अभी फॉरेन टूर पर निकले हैं, कहीं घूम घाम कर आएंगे। वो वापस आते हैं या नहीं ये आने वाले हफ्तों में पता चल जाएगा। पर अब बात करते हैं एक ऐसे गैजेट की जिसके बारे में दुनिया डिवाइडेड है। आधा हिस्सा ये मानता है कि इस गैजेट से बेटर गैजेट और इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, तो कुछ लोग इसे एकदम फालतू गैजेट समझते हैं, ओवर प्राइस समझते हैं कि यार इतना भी खास नहीं है। पर एक बात तो तय है, ये गैजेट जब भी मार्केट में आता है उसके लॉन्च होने से काफी पहले से खबरें ऐसे उमड़ने लगती हैं, खबरों का सागर, रूमर्स का सागर फैलने लगता है। सब पागल हो जाते हैं, सब ब्लॉगर्स, हम जैसे टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट सब उसके बारे में ही पता करने और जानने के बारे में सोचने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं द मोस्ट अटेंशन ग्रैबर डिवाइस ऑफ दिस सेंचुरी, आईफोन की। तो भैया आईफोन से जुड़ी क्या क्या लेटेस्ट खबरें हैं वो देखिए। हैव अ लुक एट आईफोन 5C और आईफोन 5S। क्या ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो असली होने वाली हैं? क्या ये हकीकत में बदलेंगी या फिर 5C और 5S कुछ सपने जैसा बुलबुला है जो फूट जाएगा? आइए देखिए। दिस शुड ब्राइटन एवरीवन्स डे, ये शब्द लिखे हैं एप्पल के मीडिया को भेजे गए ऑफिशियल इनविटेशन पर। 10 सितंबर को होने वाले इस प्रेस इवेंट में उम्मीद की जा रही है कि नया आईफोन लॉन्च होगा जिसका नाम आईफोन 5S हो सकता है। इसके अलावा अगर इस इनवाइट पर लिखे शब्दों पर जरा गौर कीजिए, दिस शुड ब्राइटन एवरीवन्स डे, यानी हो सकता है यहाँ एक आईफोन के अलावा दूसरा आईफोन भी लॉन्च हो जाए। आईफोन 5S का सस्ता वर्जन आईफोन 5C अब C से चीप भी हो सकता है और C से कलर भी। इनवाइट पर बने रंग बिरंगे बुलबुलों के डिजाइन से उम्मीद है कि आईफोन 5C और 5S कई कलर ऑप्शंस में आ सकते हैं। आईफोन 5S की शैंपेन गोल्ड और ग्रेफाइट ग्रे कलर की वायरल इमेजेस तो आपने देखी ही होंगी। इसके अलावा प्लास्टिक केस वाले आईफोन 5C भी ढेरों कलर ऑप्शंस में आएगा। फीचर्स के मामले में भी ढेरों थ्योरीज चल रही हैं। रूमर्स के मुताबिक आईफोन 5S में 13 मेगापिक्सल कैमरा होगा डुअल एलईडी फ्लैश के साथ। इसके साथ ही सेंसर साइज बड़ा होगा, f2.0 सपोर्ट करेगा जिससे लो लाइट फोटोग्राफी भी अच्छे से की जा सकेगी। दिखने के मामले में वो आईफोन 5 जैसा ही होगा, पर आईफोन 5S का प्रोसेसर आईफोन 5 के मुकाबले 33% ज्यादा फास्ट होगा।
iPhone 5C में 8 मेगापिक्सल कैमरा, डुअल कोर प्रोसेसर और 1 GB रैम होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पर iPhone 5C में एप्पल का वॉइस असिस्टेंट Siri नहीं होगा, साथ ही iOS 7 के ढेरों फीचर्स भी इसमें मिसिंग होंगे। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि एप्पल iPhone 4 और iPhone 4S को डिसकंटिन्यू कर देगा, जिससे उसके सिर्फ 4 इंच वाले डिवाइसेस ही बाजार में रहेंगे, जिससे ऐप डेवलपर्स को 4 इंच वाले आईफोन्स के ऊपर ऐप डिजाइन करने में ज्यादा सहूलियत होगी, बजाय 2 स्क्रीन साइजेस वाले आईफोन के ऊपर ऐप डेवलप करने के लिए। तो भाईजान, अगले हफ्ते ये जो सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं ना कि नया आईफोन ऐसा होगा, नया आईफोन वैसा होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और टेक गुरु पर हम आपके लिए iPhone 5S का डिटेल्ड फर्स्ट इंप्रेशन अगले हफ्ते लेकर आएंगे। पर अब एक और गैजेट के बारे में जानने का वक्त आ गया है जो काफी न्यूज में चल रहा है, और वो है सोनी के लेटेस्ट लॉन्च हुए ये शानदार डिवाइस है। वो अंकित कहता है ना, चुम्मेश्वरी, बिल्कुल चुम्मेश्वरी टाइप ही है ये। अगला एक हफ्ता गैजेट्स की बाहर लेकर आने वाला है, क्योंकि बर्लिन में शुरू हो गया है IFA, जिसमें ढेरों नए गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लॉन्च होंगी हर दिन, जो 2014 में टेक्नोलॉजी के रुख को तय करेंगी। शुरुआत करते हैं सैमसंग की गियर स्मार्ट वॉच के साथ। उम्मीद के मुताबिक सैमसंग ने अपनी स्मार्ट वॉच एप्पल की iWatch से पहले ही लॉन्च कर दी। ये घड़ी आपके फोन के साथ सिंक करके ईमेल्स, नोटिफिकेशंस जैसी ढेरों इन्फॉर्मेशंस आपकी कलाई में बंधी स्क्रीन पर देती रहेगी। 25 सितंबर को लॉन्च होने वाली स्मार्ट वॉच की कीमत होगी $299। स्मार्ट वॉच के अलावा सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 3 को भी दुनिया के सामने दिखाया। सैमसंग की नोट सीरीज का यह वर्जन 3 5.7 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड टच स्क्रीन के साथ आता है। एंड्रॉइड 4.3 जेली बीन पर चलने वाला स्मार्टफोन दिखने में भी काफी स्टाइलिश है, पर इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी हम आपको अगले हफ्ते देंगे। पर जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा धूम मचाई वो है सोनी। ये देखिए सोनी के 2 नए लेंस QX10 और QX100। पर जनाब, ये कैमरा लेंस सिर्फ लेंस नहीं बल्कि अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड कैमरा है। इसे बस किसी भी आईफोन या एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ अटैच कीजिए और आपका फोन एक जबरदस्त कैमरे में तब्दील हो जाएगा। लगभग 17-18 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज से शुरू होने वाली इस ऑसम टेक्नोलॉजी का भी फुल ब्लोन प्रीव्यू अगले हफ्ते हम टेक गुरु पर करेंगे। सोनी जी, आपको तो फुल सैल्यूट बनता है जी, क्या गैजेट्स लॉन्च किए हैं भाई। हमें इंतजार रहेगा इन सभी गैजेट्स का कि टेक गुरु लैब्स के अंदर इनकी एंट्री कब होती है। पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक के साथ। अंकित भाई साहब गायब हो गए हैं, वो आएंगे कुछ दिनों में वापस, तब तक आपको अभिषेक के साथ ही टेक गुरु देखना पड़ेगा। और अब वक्त है टेक न्यूज का। देखिए, वन मैन शो की सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि आप लोगों ने सोचा होगा कि चलिए अब तो इस बंदे से मुक्ति मिल जाएगी, पर मियां मुक्ति इतनी आसानी से कहां मिलती है। टेक न्यूज भी आज के शो में मैं ही बताऊंगा। और सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है गूगल के अड्डे से, जहां पर पाया गया एक गूगल का ही एक ऐसा कर्मचारी जो हाथ में एक बढ़िया सा सुंदर सा दिखने वाला फोन लिए फोटोग्राफ ले रहा है। और इंटरनेट पर जितने ब्लॉगर्स हैं, जितने टेक जर्नलिस्ट हैं हमारे जैसे, वो ये कह रहे हैं कि ये फोन हो सकता है अगला Nexus 5। ये बिगर है, बेटर है, बैडर है। बड़ा सा कैमरा लेंस है इसमें, और जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये लो लाइट फोटोग्राफी काफी अच्छे से खींच पाएगा। सुंदर सा दिखने में फोन है और ये चलता है गूगल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च होगा एंड्रॉइड 4.4 पर। अब एंड्रॉइड 4.4 से याद आ गया कि इसका तो जी नाम ही चेंज कर दिया है। पहले ये किसी जमाने में जाना जाता था की लाइम पाई के नाम से। लोग कह रहे थे कि एंड्रॉइड 4.4 लॉन्च होगा, की लाइम पाई इसका नाम होगा, खट्टा मीठा सा नाम। पर अब इसका नाम हो गया है एंड्रॉइड 4.4 किट कैट। जी हाँ, वो नेस्ले की आती थी ना चॉकलेट, किट कैट, तो वही नाम होगा। अब की लाइम पाई से नाम क्यों चेंज किया, अब इसके बारे में तो कई कयास लग रहे हैं। एक कयास ये भी है कि जो एंड्रॉइड के हेड हैं सुंदर पिचई भाई साहब, उनका खट्टा खाने का मन इन दिनों नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो जोक्स अपार्ट, अब अगली टेक न्यूज़ पे जाते हैं। किंडल का नया पेपर वाइट, वो जो ई बुक रीडर है, उसका लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हो गया है।
बड़ा काफ़ी अच्छा इंप्रूव डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है, हायर कॉन्ट्रास्ट है, जिसके कारण हायर कॉन्ट्रास्ट के कारण होगा ये कि काफ़ी अच्छे से जब आप घंटों तक कोई ई बुक पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में दर्द नहीं होगा, पिक्चर ज़्यादा साफ नजर आएगी, अक्षर बहुत साफ नजर आएंगे। इसके अंदर इसमें ज़्यादा इंप्रूव्ड प्रोसेसर लगाया गया है जो 25% से ज़्यादा तेज प्रोसेसिंग करता है। $119 तक इसकी कीमत होगी, कैलकुलेशन मैथ्स आप खुद कर लीजिए, और मंथ एंड तक इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी। और सबसे आखिरी टेक न्यूज़ आ रही है नोकिया की तरफ से, जिसे अब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। अब इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का ठप्पा होगा या नोकिया का ठप्पा होगा, ठप्पा किसी का भी हो, पर ये फोन का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है नोकिया बैंडिट। फुल HD डिस्प्ले इसके अंदर होगा, 6 इंच की बड़ी सी स्क्रीन होगी। लोग कह रहे हैं कि नोकिया माइक्रोसॉफ्ट का ये फैबलेट होगा, और विंडोज 8.1 विंडोज फोन 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चलेगा। 20 मेगापिक्सल प्योर व्यू कैमरा होगा, इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि फोटोग्राफी के मामले में तो काफी अच्छा फोन होगा, और उम्मीद की जा रही है कि ये 26 सितंबर के आसपास लॉन्च हो जाए। तो टेक न्यूज में अभी के लिए इतना ही। दोबारा आप जाइए और वापस मैं ही आपको नजर आऊंगा। चटपटी टेक न्यूज तो सुन ली, पर अब वक्त है कुछ गेमिंग शेमिंग का। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा गेम जो काफी दिनों बाद, जिसका इंतजार काफी दिनों से था, हम जैसे स्ट्रैटेजी गेम्स खेलने वाले शौकीनों के लिए आ गया है आपके लिए कंपनी ऑफ हीरोज का दूसरा इंस्टॉलमेंट, कंपनी ऑफ हीरोज द्वितीय। क्या आपको रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम्स पसंद हैं? क्या आपको अपने दिमाग को घंटों तक ढेर सारे रिसोर्सेज मैनेज कर करके खपाने में मजा आता है? या फिर हमेशा से आपको वॉर गेम्स लुभाते आए हैं? अगर इन तीनों ही पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट के साथ आप एग्री करते हैं तो कंपनी ऑफ हीरोज का वर्जन 2 आपके गेम कलेक्शन में होना ही होना चाहिए। रैलिक एंटरटेनमेंट और सेगा का डिजाइन किया हुआ यह गेम 2006 के सुपरहिट गेम कंपनी ऑफ हीरोज का लेटेस्ट वर्जन है। पिछले गेम की ही तरह कंपनी ऑफ हीरोज 2 की कहानी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द ही घूमती है, पर जहां पिछले वर्जन्स में ज्यादातर एक्शन फ्रांस और जर्मनी में था, वहीं इस बार जंग का मैदान सोवियत रूस है। कंपनी ऑफ हीरोज 2 का गेम प्ले काफी हद तक पिछले वर्जन जैसा ही है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि गेम का लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा नहीं है। आपको अपनी आर्मी क्रिएट करनी है, जिसमें नॉर्मल सोल्जर्स के साथ साथ हैवी आर्टिलरी टैंक्स भी होंगे। अब इस आर्मी की मदद से आपको जंग के मैदान पर मौजूद ढेरों रिसोर्स पॉइंट्स और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर अपना कब्जा जमाना है। हर सेक्टर पर कब्जा जमाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी और जंग लड़ने का तरीका भी। कंपनी ऑफ हीरोज 2 को इसके पिछले वर्जन से ज्यादा मजेदार बनाता है इसका नया टेम्परेचर कंट्रोल मोड, जहां आपको अपने सोल्जर्स को दुश्मन के गोले बारूद से बचाने के साथ साथ ठंड से भी बचाना है। गेम के कई लेवल्स भारी बर्फबारी के बीच हैं, जहां अगर आपके सोल्जर्स बाहर ठंड में ज्यादा देर रह गए तो फ्रॉस्ट बाइट के कारण वो बेचारे भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसीलिए आपको इस रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम में इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं आपके सैनिकों को नज़ला जुकाम ना हो जाए। पिछले वर्जन से ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स, अच्छी स्टोरी लाइन, कई नए तरह के मिलिट्री यूनिट्स और वही पुराना गेम प्ले विद सम इम्प्रूवमेंट्स ऑफ कोर्स, तो कंपनी ऑफ हीरोज 2 को ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक अच्छा रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम बना देते हैं। देखिए, रियल टाइम स्ट्रैटेजी जॉनर एक इस तरीके का होता है कि ये गेम्स हर किसी के लिए डिज़ाइन नहीं होते। जैसे विंटेज कार चलाने का शौक हर किसी को नहीं होता, या फिर बुलेट बाइक हर किसी को पसंद नहीं आती, या हर कोई उसके ऊपर सूट नहीं करता। सेम टू सेम केस रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम्स के साथ भी होता है। इसका नशा एक अलग किस्म का होता है। जिन लोगों को इसकी आदत लग जाती है, फिर उनको घंटों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से जुदा कोई भी नहीं कर सकता। पर जिनको ये गेम समझ में नहीं आते हैं, या जिनको गेमिंग मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, उनको स्ट्रैटेजी गेम्स कभी भी पसंद नहीं आएंगे। पर हम ये गेम उनके लिए दिखा रहे हैं जिन्हें स्ट्रैटेजी गेम्स खेलने की आदत है, और उन लोगों को कंपनी ऑफ हीरोज गेम काफ़ी पसंद आएगा। और वैसे भी आजकल स्ट्रैटेजी गेम्स बहुत कम डिज़ाइन हो रहे हैं, तो उस लिहाज से कंपनी ऑफ हीरोज 2 काफ़ी बढ़िया गेम है। बस कमी सिर्फ दो है। एक तो इसका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अंदर वो कंप्यूटर जी होते हैं ना, जो आपके ऑपोजिशन में खेलते हैं,
वो कई बार बहुत ही इरेटिकल बिहेव करते हैं। कई बार तो बहुत तगड़ा चैलेंज देते हैं कि लगता है कि बॉस इनको तो हराने का मतलब बिल्कुल जिसे कहा जाए कि सच में ही आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। तो कई बार इतनी आसानी से घुटने टेक देते हैं कि मज़ा खराब हो जाता है। आपको लगता है यार पहले तो बहुत अच्छा चैलेंज दिया था, अभी एकदम से फुस क्यों हो गए। तो वो एक कमी इसकी है कि वो जो इरेटिकल बिहेवियर है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब है। और दूसरी कमी जो है वो है इसका स्टीम गेम क्लाइंट। ये जो स्टीम गेम क्लाइंट है ये गेम के साथ ही दरअसल ऑटोमेटिक आता है और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है जब आप इस गेम को इंस्टॉल करते हैं। और ये जो स्टीम गेम क्लाइंट है इसका फ़ायदा ये होता है कि डाउनलोड इंस्टॉलेशन करने में मदद करता है। साथ में कई बोनस फीचर्स, कई बोनस मैप्स आपको इस गेम क्लाइंट की मदद से मिलते रहते हैं। लेटेस्ट गेमिंग न्यूज़ भी मिलती रहती है। पर इस गेम क्लाइंट को चलाने के लिए अच्छी तरीके से चाहिए एक तगड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब अगर आपके घर में तेज़ इंटरनेट नहीं है तो बिलीव मी इस कारण से ये जो स्टीम है ना ये आपके दिमाग का दही कर देगा। तो कंपनी ऑफ हीरोज 2 को टेक गुरु पर हम देते हैं पिक विद टर्म्स एंड कंडीशन। पहली चीज आपको रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम्स पसंद आने चाहिए और दूसरी चीज आपके घर में तगड़ा इंटरनेट तो होना ही होना चाहिए। तो टेक गुरु के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब टाटा गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। क्या अंकित जी अगले हफ्ते वापस आएंगे या नहीं ये तो हम आपको अगले हफ्ते ही बताएंगे। पर अगले हफ्ते आपको दिखने वाला है IFA बर्लिन में होने वाले क्या क्या लेटेस्ट गैजेट्स लॉन्च हुए और साथ में iPhone 5S और 5C के ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। उसका फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू भी अगले हफ्ते ही आपको मिलेगा। आप टेक गुरु और टेक गुरु की पूरी टीम को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में फेसबुक पर हम लोगों का जो अकाउंट है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने ये एपिसोड या पिछला कोई भी एपिसोड दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते तक के लिए गुड बाय कहते हैं। अगले हफ्ते दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।